मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, तो 600 ग्राम की 2 पोटली बना लेंगे। रेत मिट्टी जो भी हो या जो भी वजन बना लें 600 ग्राम, उससे ज़्यादा ना हो ना कम हो। 65 किलो है अगर, तो कितना बनाना है? कम से कम हो तो बोलो जो एग्जाम देकर आए हो। 650 वजन बनाना है। दोनों पैर एक के सामने एक ऐसे रख लेना है और आगे वाले पंजे पर लोड देना है और बॉडी को ऊपर उठाना है, ऊपर खींच के रखना है। इस तरह फोल्ड कर लेना। दोनों पोटली हाथ में पकड़ लें या दोनों वजन कम से कम कमर के पीछे तक 100 बार, 75 बार, 80 बार, जितना हो सके आपको आगे वाले पंजे पर लोड देकर बॉडी को ऊपर खींच करके चलाना है। पीछे वाला पैर सिर्फ टिका रहेगा, लोड सारा आगे वाले पैर पे। उसको रख दीजिए। जब हाथ दर्द करने लगे तो 10 बार और करें उसी में। फिर रख के थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर चेंज कर लीजिए। पहले इस पैर पे वजन था, इस पैर पे वजन रखिए और फिर गिनती से करिए। आज अगर 100 बार करे हैं तो कल 110 बार करिए। इस तरह से आपको करना है। किसी ऊंचाई पर खड़े हो जाइए, एक पैर रख लीजिए, अच्छी तरह से पकड़ लें। इतना उठाना है और नीचे पूरा पैर सीधा करना है, पीछे फोल्ड करना है। वो पोटली जो बना के रखे हैं वजन, यहाँ बांध लेना है। इसको भी इसी तरह 70 बार, 80 बार, 90 बार, जितना बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना है। रोज़ कम से कम 5 से 6 किलोमीटर साइकिल चलाएं। ये अपने से आपको करना है। रस्सी वो बोरी में रखी रहती है, सॉफ्ट जगह पर देख लें। यहाँ घास वाली जगह जहाँ है, जितना रस्सी कूद सकते हैं कूदें, ज़्यादा जंप न लें। उसके बाद एक एक पैर से भी कूद सकते हैं, 2-2 पैर दोनों चेंज करके भी कर सकते हैं। ये 2-3 एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा करना, मेरे बिना करवाए। अपनी सुविधा अनुसार आप जिम भी कर सकते हैं। इस जिम में उठपटांग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जिसकी टमी ज़्यादा है, दोनों पैर को जोड़ लें, दोनों घुटने को जोड़ लें, दोनों जांग को जोड़ लें और दोनों जोड़ के कमर को फोल्ड करेंगे। अगर आपका पैर बाहर रहा, घुटना नहीं जुड़ा है, तो आपके घुटने दुखेंगे, क्योंकि आपको भी पता नहीं जहाँ इजी टर्न मिलेगा वहीं टर्न होगा। इसलिए इसको पूरा जॉइंट करके कमर को फोल्ड करें, इसी को फास्ट। ये एक्सरसाइज आपको करनी है अपने से, बिना बताए। 10 दिन के अंदर आप अपनी फिटनेस ले आ लें, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। 10 दिन बाद फिर आपको लॉन्ग जंप पे ले चलेंगे। 10 दिन तक लॉन्ग जंप नहीं करना है आपको। पुरुषों का गोला 7 किलो 260 ग्राम होता है। गोले को या कोई पोटली बना ले इतना ही वजन की और कहीं लटका लें अपने घर में। कितना? इतना, जिस पे गोला यहाँ आ जाए। बिल्कुल सिधाई पर कम से कम जितनी बार हो सके उससे 2-4 बार इसको इसे पुश करना है। पूरा हाथ सीधा करना है। फिर दूसरे हाथ से, ये नहीं कि गोला हमको इसी हाथ से फेंकना, तो इसकी एक्सरसाइज करके क्या करेंगे। गोले में पूरा रोल आपका लेफ्ट का ही रहता है। अगर राइट से फेंक रहे तो लेफ्ट का ही रहेगा, क्योंकि यही पावर देता है। जब जोर से पीछे मारेंगे इस हाथ को तो ये मूवमेंट सही 45 के एंगल पर जाएगा। अगर ये हाथ को गोला फेंकते समय ऐसे लटका दिए, अगर पावर ना दिए तो 45 का एंगल राइट हैंड पे नहीं बनेगा। इसलिए दोनों हाथों से आपको करना है एक्सरसाइज।
ये रोज़ ये अपने घर पे बना लें। जहाँ जरा सा भी कमी लगे परफॉर्मेंस में, इंजरी में, तत्काल फ़ोन लगाएं या फिर आके व्यक्तिगत तौर से मिलें। 90% इंजरी आपकी ग्राउंड से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग से, स्टैंडिंग से, सिटिंग से ये सब जाएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको 15 दिन 10 दिन रेस्ट देगा, दवाई खाने को बोलेगा। जब ग्राउंड आओगे तो फिर वही दर्द होगा। इसलिए डॉक्टर साहब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ग्राउंड रोज आना है। दर्द हो, बुखार हो, हरारत हो, उल्टी हो, दस्त हो, अपने को उसी से लड़ना है। 17 तारीख के बाद अभी आप कुछ भी नहीं है, आपका पूरा ग्राउंड भरा नज़र आएगा। जबकि हम मल्हार आश्रम नेहरू स्टेडियम छोड़ के यहाँ भाग के आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वही आए हमारे पास जो ज़रूरतमंद हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि टाइम पास करने आ रहे हैं, आया नहीं है उनका 30 नंबर भी, 35 नंबर भी बता रहे हैं मेरे 80 नंबर आए। बताया आया नहीं है लड़कियों में 17 नंबर भी, और बताएंगे मेरे 70 नंबर आए हैं। ये रिजल्ट आएगा तो देख लेना। और धीरे से क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन में हमारा घट गया 20 नंबर। नॉर्मलाइजेशन ही नहीं जानते कब होगा, वो फाइनल में कट ऑफ में होता है। दूसरी चीज़, एक दूसरे का बैग न छुएं। अपने बैग के ऊपर मार्कर पेन से नाम लिख लें। एक दूसरे का बैग न छुएं। ये नहीं कि धोखे से मैंने ओपी ग्रुप का बैग था एक ही जैसे तो मैंने खोल लिया। ये हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जिस काम के लिए आए सिर्फ वही करें। किसी का बैग न छुएं। कोशिश करें अपना बैग अलग रखें। मास्क ज़रूर लेकर आएँ, सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर के आएँ। दूरियां बना के रखें। ऐसा ना हो कि आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने में से 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में गुजारना पड़े। और ये कोई भी चीज़ बता के नहीं आएगी, कोई भी बीमारी। आप सावधानी रखें। कोरोना आपको दिख नहीं रहा है, आपके पास में ही है, हो सकता बैठा हो। तो आप सावधानी रखें, डाइट का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें। पानी का TDS मीटर मेरे पास रहता है 24 घंटे। आप TDS से अपना पानी चेक करा ले उस मीटर से कि आप जो पानी पी रहे हैं। परसों के दिन एक चेक कराने गए थे पानी का, वो TDS 11 TDS का पानी। बोले RO लगवाया हूँ सर मैं तो। RO नहीं लगवाए हो आप, तुम कुछ भी नहीं। पानी की सारे खनिज तत्व तो निकाल दिए आपने। वो तो खाने के साथ भगवान की दया से मिल रहा है, सब्जी के साथ मिल रहा है, कैल्शियम, आयरन, B कॉम्प्लेक्स वगैरह। नहीं तो तुम तो हॉस्पिटलाइज होते। तुम इतने पढ़े लिखे हो, सभी 10वीं पास हैं, ये भी नहीं जानते कि कितने TDS का हमें पानी पीना चाहिए। RO तो लगवा लिए। चलो एक नॉर्मल व्यक्ति जो RO का पानी नहीं पी रहा है उसको ना मालूम हो TDS तो चले। अगर आपने RO लगवा रखा है और TDS नहीं मालूम है तो ये बहुत बड़ी कमी है। RO को बार बार हर महीने चेक कराते रहिए। 150 से 200 TDS का पानी पीजिए। एक भाई साहब का 811 TDS पानी था। यानी जो आप पानी पी रहे हैं वो केमिकल युक्त पानी उसमें आ रहा है। आप उसी माहौल में ढल चुके हैं, इसलिए वो पानी पच रहा है। वो आपका फायदेमंद पानी नहीं है। सुने होंगे कि बराक ओबामा, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली पानी मंगवाते हैं फ्रांस से। वही पानी मंगवाते हैं जिसका TDS सही हो। 11 pH का पानी, 10 pH का पानी। हमेशा जो आपका ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4।
तो हमेशा आपको 7.4 के ऊपर का पानी पीना चाहिए, नीचे का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 7.4 के ऊपर का पानी पिएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, हांफी नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएगा। 90% बीमारी जो है पानी की कमी से ही होती है। पानी अगर अच्छा ना रहे, TDS सही नहीं रहा तो आपको ये बीमारी होगी। इसलिए पानी को सही करें। उसके बाद फिर डाइट पर आए। डाइट वही लें जो आसानी से पच जाए। चना बनाए थे उसी चने को जाके खाने लगे। ऐसे चने घोड़े खाते हैं, इंसान नहीं खाते। इंसान खाता है अंकुरित अनाज। आप रात को गलाए, सवेरे कॉटन के कपड़े में बांध दीजिए गीला करके और किसी बर्तन से ढक दीजिए या 2-4 कपड़ों से ढक दीजिए। शाम तक अंकुरित हो जाएगा। फिर उसको खाइए थोड़ा थोड़ा करके, एक मुट्ठी। ये नहीं कि भूख लगी है हम चना खा गए। उसके बदले में ऐसी चीज़ खाएं जो हम कल रनिंग कर सकें। पपीते खाएं, केले खाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगी डाइट लें, सस्ती डाइट से भी आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि अखरोट खाएंगे तभी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नॉनवेज जो नहीं खा रहा वो भी खाना शुरू कर दे कि देखा देखी कि वो बढ़िया दौड़ रहा नॉनवेज खाता है, तो ऐसा ना करें। शेर से भी तेज हिरण दौड़ता है, हिरण मांस नहीं खाता। ये सब आपके माइंड पर डिपेंड है। आप जितनी सोच ऊंची रखेंगे उतना ऊंचा दौड़ेंगे, उतना ही अच्छा टाइमिंग आएगा। सारा खेल आपके माइंड का है। अगर इसको ठान लिए कि आज मेरे को 10 राउंड ग्राउंड में लगाना तो 10 राउंड लगेगी। नहीं लगाना है तो उस दिन घुटना ही दुखेगा, सीन पेन होगा। अभी जिनके 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लॉन्ग जंप पे पहुंच जाएं। 2-4-8 दिन में हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। गोले की सावधानी ये रखना है कि गोला जो पकड़े हमेशा कान से नज़दीक से गोला फेंके, यानी अपने बॉडी के सामने। आपकी बॉडी इतनी चौड़ी है, इसी के सामने गोला फेंकें। गोला जरा सा भी ताकत दिए, जोश दिए और गोला आपका बॉडी के बाहर गया, यानी ये इस तरफ न जाके बाहर जा रहा, तो आपके जॉइंट में जर्क आ जाएगा और आप फिर हमेशा के लिए गोला फेंकने लायक नहीं बचेंगे। एक बार जर्क आया, आप गए। इसलिए गोला फेंकते समय बहुत ही सावधानी रखना है। जितना हो सके अपने नाक के सामने गोला फेंकें। अब गोला नीचे की लकीर देख के नहीं फेंकना है, गोले को 45 का एंगल से फेंकना है। 45 का एंगल क्या होता है? हर किसी के हाइट के अकॉर्डिंग बनता है। हाथ को सीधा कर लिए, कान से चिपका लिए और इसको फोल्ड कर लिए। इस तरह से हाथ धीरे धीरे ले जाएं, जहां टच हो जाए। ये आपका बन गया 45 का एंगल। इसको टारगेट बना लें कि इसके हमारे उंगली के सामने कौन सी चीज़ है, उसी को देखकर 45 का एंगल बनाएं। अब गोला फेंके जब, तो सिर्फ हाथ की ताकत ना दें। अगर सिंगल स्टेप से गोला फेंक रहे हैं तो नहीं कि इस तरह से करें, बहुत से लोग इस तरह से करते हैं। आप अपने कमर को हल्का सा बैलेंस आगे करके कमर को फोल्ड करें और हाथ से ज़्यादा बॉडी का झटका दें गोले के साथ। हवा भरें जोर से, जितना हवा भर सकते हैं, और यहाँ लें। इस हाथ को यहाँ पर घड़ी को नाक के सामने जोर से कस के मुट्ठी बंद करें। ये देखें, कोशिश करें कि जब जोर से गोला फेंकना हो तो गोला फेंकते समय ऐसा ना हो कि हमारा हाथ यहीं से
नीचे आ जाए। इसको पूरा राउंड लें, जोर से पूरा राउंड लें, हवा भरें, पूरा सीने में खींच के और जोर से बॉडी का प्रेशर दें और चिल्लाएं। जितना हो सके आपको चिल्लाना है, एयर प्रेशर देना है। जैसे पहले की गाड़ियां क्या रहती थी, बिना एयर प्रेशर वाली के हैंडल मोड़ मोड़ के परेशान हो जाते थे। अब आ गई एयर प्रेशर वाली, वहीं कोई टर्न कर दो। इसीलिए इसी तरह अपने हाथ को जेसीबी मशीन का पंजा माने कि सिर्फ ये पकड़ने के काम में आएगा। प्रेशर किससे देना? इंजन से, बॉडी का प्रेशर दें। अगर आप सक्सेस हो गए तो हम लोग सक्सेस हो गए, अगर आप फेल हो गए तो हम फेल हैं। मालिक के दया से आज तक हमारे चौखट से कोई खाली हाथ नहीं गया है, पोस्ट लेकर ही गया है। अपने आप पर विश्वास करें और उससे ज़्यादा विश्वास करें अपने कोच पर। अगर ना समझ में आए कि कोच हमारा नहीं सही है तो क्विट कर दें। अपना करियर ऐसे गुरु के सामने न रखें जो आपके भविष्य का निर्माण न कर सके, बोल वचन ज़्यादा हो, उसके कर्म ना हो। आप अपना करियर उसी के पास दें जहां ये भर्ती आपकी निकलवा सके। नहीं तो 2017 में जिसने धोखा खाया था तो 2022 लग गए। अगली भर्ती कब आएगी? चुनाव के बाद। इस भर्ती को लीजिए, ये ना सोचें कि क्या मालूम हमारा रिजल्ट सही आता है कि नहीं, हमारे पक्ष में आएगा कि नहीं। कुछ चीज़ें अपने आप पर भरोसा करें, कुछ चीज़ें ऊपर वाले पर भरोसा करें। सब कुछ छोड़ दे उसके ऊपर, और साथ ही ईश्वर से नमन करें। आज तक तो ऐसे कभी राम राम जपे नहीं होंगे 111 बार, 51 बार, 1000 बार। अब तो जप लो, ये मौका है भगवान को याद करने का, क्योंकि दुख में ही भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते। हो सकता 2 स्टार मिल जाए, वर्दी मिल जाए तो भगवान याद ना आए। परीक्षा के रिजल्ट तक तो याद ही कर लो। कुंती को भगवान जब कुंती के सामने प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोला भगवान आप कष्ट में तो याद आते हो, सुख में तो कभी याद नहीं आते, हमको कष्ट दे दो। वो कष्ट ही अपने से मांग के ली थी कुंती। ये दिन अपने कष्ट के गुजारें, भगवान के नाम ले और भगवान आपको देगा। किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ठीक है, मत पूछिए। अभी हम सीधे इधर ही से निकलेंगे। ये नहीं कि जैसे मैं आप उठे एक एक करके सब आएंगे, हमको ये हो रहा, हमको वो हो रहा। जूते अच्छे अच्छे क्वालिटी के लिए, अच्छे से अच्छे क्वालिटी, नाइक, रिबॉक, एडिडास या गमसोर, ठीक है। नाइक, रिबॉक, एडिडास। भले अपने कपड़े आप जो पहन रहे हैं ना, कोई भी लोकल पहने, पुराने पहने, उससे लेना देना। जूता आपका पैर है, जितने अच्छे क्वालिटी का जूता रहेगा आपको इंजरी नहीं होगी, आपका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। कोशिश करें सेगा और गोल्ड स्टार से दूर रहें। उसमें एक अंतर होता है कि जो सेगा गोल्ड स्टार रहता है उसकी बात बता दें। इसके नीचे जो ये अस्तर के नीचे ये अस्तर एक ऊपर चिपकाया रहता है, इसके नीचे पुष्टा रहता है गोल्ड स्टार सेगा में या ज़्यादातर लोकल जूते में। जब आप धोए अच्छी तरह से सूख न पाया या ओस में जब पहन के दौड़े तो पुष्टा जब दबेगा तो ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो जाता है और फिर वो सीधा नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी के जूते में इटालियन लेदर लगा रहता है, गीले होने पर दबेगा, जितना सूखता जाएगा लेदर अपने शेप बना लेगा।
इसलिए अच्छे क्वालिटी के जूते का इस्तेमाल करें। चलिए लॉन्ग जंप पे पहुँचे सभी।